हेलो स्टूडेंट, हम लोग क्लास 10 में ट्रायंगल चैप्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम करने वाले हैं। ठीक है, इसको थेल्स थ्योरम के नाम से जाना जाता है या बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के नाम से भी जाना जाता है। तो ये थ्योरम क्या कहते हैं? ये थ्योरम ये कहते हैं कि अगर कोई भी पर्टिकुलर ट्रायंगल है, ठीक है, क्या है ट्रायंगल, ध्यान समझिएगा, ये हमारा ए बी सी ट्रायंगल है। तो किसी भी ट्रायंगल में अगर हम लोग एक साइड के पैरेलल, जैसे बी सी के पैरेलल एक लाइन ड्रा किया डी ई, तो जब किसी भी ट्रायंगल में एक साइड के पहले लाइन जब ड्रॉ करते हैं तो उसको सेम रेशियो में डिवाइड करता है, थेल्स ने बताया था। तो यहाँ पे बेसिकली प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, यस और नो। मतलब ए डी ये वाला साइड ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी, ये थेल्स ने बताया था। ठीक है, तो इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का पार्ट करना पड़ेगा। डी से ए सी पे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे और ई से ए डी पे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, एंड बी से ई को ज्वाइन करा देंगे एंड डी को सी से ज्वाइन करा देंगे। ठीक है, यस और नो। अब जो यहाँ पे साइड का रेशियो आ रहा है, कैलकुलेशन को कुछ ऐसे करना है कि ये साइड आ जाएं। तो यहाँ पे सबसे पहले काम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन का पार्ट तो लिखेंगे ना कि यहाँ पे डी से हमने जब इस पे ए सी पे परपेंडिकुलर ड्रा किया तो सपोज इसको एम ले लिया डी एम, और यहाँ पे क्या ले लिया ई ए ले लिया। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हम लोग किस ट्रायंगल को फॉलो करेंगे, ए डी ई, 1/2 एरिया का सिंपल सा फार्मूला लगाना है, 1/2 बेस इंटू हाइट। ए डी में बेस हमने क्या लिया ए डी, बेस हमारा हो जाएगा ए डी, हाइट क्या होगा ए डी के जस्ट परपेंडिकुलर क्या है एल ई, तो यहाँ आ जाएगा बेटा एल ई, इक्वेशन नंबर 1 आ गया। ओके, फिर हम लोग अगेन क्या करेंगे, एरिया ट्रायंगल, फिर ए डी ई ही लेंगे, ए डी ई लेंगे इक्वल टू, अब इस बार मैं बेस चेंज कर रहा हूँ, बेस क्या लिखा ए, 1/2 बेस ए इंटू हाइट क्या है हाइट। अब देखो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग जो एल ई अगर लेंगे तो यहाँ पे हाइट क्या हो जाएगा डी एम हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा डी एम, यस और नो। इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर क्या आ गया सेकंड। अब इन दोनों को डिवाइड कर दो। ठीक है, यहाँ पे डिवाइड करना है, तो डिवाइड करना है 1/2। तो जैसे 1/2 करोगे तो देखो यहाँ पे LHS में दोनों सेम है, ये और ये। तो यहाँ पे क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई इज इक्वल टू 1/2 ए डी इंटू एल ई होल अपॉन 1/2 ए ई इंटू डी एम। तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा भाई, LHS में ये क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया। तो जब LHS में कैंसिल होगा तो बचेगा क्या, ध्यान देखिए क्या बचेगा बेटा, ये आ गया 1/2 से 1/2 कैंसिल भी हो गया। तो यहाँ देखो ए डी अपॉन ए ई और डी एम को, ये डी एम और ये एल ई इसको LHS में भेज दीजिए। ठीक है, तो यहाँ से आपका ए डी अपॉन ए ई, ठीक है, ये आया, और डी एम को हमने जब इस साइड में क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो डी एम इधर ऊपर आ गया और ए ई ऊपर था, तो एल ई क्या होगा, एल ई आ जाएगा आपका नीचे आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 बन गई। ये सब में बात आ गई कि नहीं आ गई, यहाँ पे हमने कोई जादू नहीं दिखाया है, डी एम नीचे था तो डी एम इधर आ गया और एल ई ऊपर था तो एल ई नीचे आ गया। ठीक है, अब देखो ये मैंने ट्रायंगल लिया तो यहाँ से एक रिलेशन ये बना। अब दोबारा मैं क्या देख रहा हूँ यहाँ पे कि कुछ और ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि हमारी ये बी डी भी आ जाए, ये बी डी आना चाहिए और इसी आना चाहिए। तो हमने यहाँ पे क्या किया, अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, ध्यान से देखिएगा डायग्राम में बी डी ई, बेस इस बार हम ये ले रहे हैं, तो बेस ये होगा, तो इस बेस को देखते हुए इसको जब आगे यहाँ से यहाँ तक का बढ़ाएंगे, ठीक है, डायग्राम में देखिएगा, तो यहाँ पे एल ई क्या हो जाएगा, इसके लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा। मतलब एरिया बी ई डी क्या होगा 1/2 बी डी इंटू हाइट क्या होगा एल ई, यस और नो, इक्वेशन नंबर 4। ठीक, फिर देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल इस बार क्या लेंगे डी सी ई, रिमिंग में कर रहा हूँ उसको, उसके अकॉर्डिंग डायग्राम देखिएगा, एरिया डी ई सी, तो 1/2 बेस क्या है ई सी, हाइट कितना है, अब इस ई सी के हिसाब से हाइट है आपका डी एम, क्या है
हाइट है आपका डी एम, ठीक, यह हाइट डी एम आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं, यस और नो। आप देखो यहाँ पे इनको मतलब 4 और 5 को डिवाइड करोगे तो डिवाइड करके क्या होगा, देखिएगा यहाँ से भी एक रिलेशन बनेगा बेटा। डिवाइड कर दिया 4th को 5th से, तो यहाँ पे क्या रिलेशन बनेगा, एरिया ऑफ बी डी ई अपॉन एरिया ऑफ डी ई सी इज इक्वल टू 1/2 बी डी इंटू एल ई होल अपॉन 1/2 ई सी इंटू डी एम। 1/2 से 1/2 कैंसिल। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात समझिएगा, एलएचएस वाला भी यहाँ पे प्रॉब्लम कर रहा है, तो आप क्या करोगे, एलएचएस वालों को जो एलएचएस में बीडीई और डीईसी लिखा हुआ है इसके लिए क्या करोगे, इसके लिए आपको क्या करना होगा, बस एक रीज़न लिखना पड़ेगा। क्या रीज़न लिखोगे, क्योंकि देखो यहाँ पे ये जो एरिया है ये वाला और ये वाला, ठीक है, ये दोनों इक्वल होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि बेस इसका क्या है, सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल लाइन। ये देखो ये बेस डी ये दोनों का सेम है और पैरेलल लाइन बीसी है, तो इसके बिटवीन में है, जैसे ये पैरेलल लाइन है और बेस सेम है, तो यहाँ पे ये एरिया और ये एरिया क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। तो यहाँ पे लिखोगे रीजन बहुत इंपॉर्टेंट लिखना है, एरिया बी डी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ डी ई सी बोथ आर इक्वल बिकॉज सेम बेस कौन सा बेस है, डी ई, सेम बेस डी बिटवीन पैरेलल लाइन, सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल लाइन, सेम बेस बिटवीन पैरेलल लाइन कौन सी है बेटा, यहाँ पे पैरेलल लाइन, दैट इज डी ई इज पैरेलल टू बी सी, सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल लाइन, यस और नो। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे क्या होगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ध्यान समझिएगा, ये इससे क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो अब देखो यहाँ पे बी डी है, ठीक है, हमने एलएचएस लिखा बी डी, यहाँ पे फिर वैसे काम करूँगा और ई सी, और यहाँ पे ये जो डी एम नीचे लिखा हुआ है इसको ऊपर भेज दूंगा, एलएचएस में डी एम अपान में एल ई। ये इक्वेशन हो गई हमारी 6, ठीक है। अब 6 और 3rd को कंपेयर कर दो, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एलएचएस डी एम अपान एल ई ये आ तो रहा नहीं प्रॉब्लम में, ठीक है, तो इसको हटाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, इसको रिड्यूस करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या लिखोगे, फ्रॉम 3rd एंड 6, तो क्या होगा, AD अपान AE इज इक्वल टू BD अपान EC, यही थेरेस ने बताया था, इसी को प्रूव करना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ठीक। तो अब देखो यहाँ पे एक रिजल्ट ये आ गया, क्लियर है कि नहीं, यस और नो। अब इसी में अगर मैं 1 ऐड कर दूंगा, दोनों साइड में 1 ऐड कर दूंगा तो क्या बनेगा, आप इसको रिजल्ट के तौर पे याद रखिएगा। एक तो ये मेन हो गया, ठीक है, मैं फिर से यहाँ डायग्राम बनाता हूँ, ये डायग्राम बनाया हमने, ए लिखा, बी लिखा और सी लिखा, ए बी सी लिखा, यहाँ पे ये है, ठीक है, ये डी ई है। तो थेरेस ने बताया था कि भाई ए डी अपान बी डी इज इक्वल टू ए अपान ए सी, थेरेस ने बताया था। जो इसमें 1 ऐड करूँगा, ए डी अपान ए ई और +1 और या बी डी अपान ई सी +1, तो यहाँ से ए डी प्लस क्या आ जाएगा, ए डी प्लस का ए ई आ जाएगा अपान ए ई आ जाएगा, ठीक है, और बी डी प्लस का ई सी अपान क्या आ जाएगा, ई सी आ जाएगा। तो ए डी प्लस ए ई को क्या लिख सकते हो, ए डी और प्लस ए ई। यहाँ पे थोड़ा सा डिसबैलेंस बिगड़ गया है, ठीक है, इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लीजिए, है ना, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इसको थोड़ा अरेंज कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे बी डी ऊपर लिखा है, बी डी को इधर ले आइए, तो क्या आ जाएगा, ए डी अपान में बी डी इज इक्वल टू ए ई अपान ई सी, ठीक है, ये थ्योरम का स्टेटमेंट था, क्लियर है, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। और फिर जब यहाँ पे इसको करेक्ट कर लेंगे तो ये ए डी, ये आपका हो जाएगा बेटा बी डी हो जाएगा, बी डी, और यहाँ पे हो जाएगा आपका ये बी डी ए ई अपान ई सी, ए ई अपान ई सी, ठीक है, इसको मैं रब कर दे रहा हूँ, ठीक है। मतलब यहाँ से ए डी जो थे थ्योरम के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ए डी अपान बी डी इज इक्वल टू ए ई अपान ई सी आया है। इसमें जब मैं 1 ऐड करूँगा दोनों तरफ तो एक रिजल्ट आ जाएगा क्या, ए डी प्लस का बी डी अपान बी डी
इज इक्वल टू ए ई प्लस का ई सी अपान ई सी, इस पर डायरेक्ट न्यूमेरिकल मिल सकता है। तो यहाँ से क्या आया, यहाँ से ए डी और ए डी प्लस बी डी क्या लिखोगे, ए डी प्लस बी डी को लिखोगे ए बी, तो यह आ गया ए बी अपान में बी डी इज इक्वल टू ए सी अपान में ई सी। दूसरा रिजल्ट ए बी आ गया। ये भी थेल्स थ्योरम से प्रूव हुआ है। जब हमने थेल्स थ्योरम को प्रूव कर दिया उसके बाद फिर यहाँ पे रिजल्ट आया। ओके, तो यहाँ पे मतलब इस बड़े वाले ट्रायंगल की बड़ी वाली साइड अपान छोटी साइड ये, ठीक है, और बड़ी वाली साइड अपान ई सी। एंड दूसरी भी चीज़ आ सकती है, ये हमने क्या लिया, ए बी ले लिया बड़ी वाली साइड और छोटे ट्रायंगल की छोटी साइड ए डी इज इक्वल टू ए ई अपान ए ई सॉरी हाँ ए सी अपान ए। ठीक, तो इन तीनों रिजल्ट को माइंड में रखना है, माइंड में इसको रखना, अच्छे से सेट कर लेना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। मतलब यहाँ पे मैं दूसरे तरीके बता देता हूँ। देखो पहले तो क्या हुआ, थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग यहाँ पे आधा आधा हो गया, ए डी अपान बी डी और ए अपान ई सी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ बेटा, ए बी बड़ी साइड अपान छोटी साइड, फिर बड़ी साइड अपान छोटी साइड। ठीक, ये हो गया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आपका जो है यहाँ पे बड़ी वाली साइड है ना, बड़ी वाली साइड और फिर छोटी ऊपर साइड एंड बड़ी वाली साइड एंड छोटी साइड ये। ठीक है, ये तीन रिजल्ट याद रखना है। इस पर डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको थ्योरम में अच्छे से समझ में आ गई होगी। ओके, थैंक यू।